बच्चों, ये सवाल भी मुझे अच्छा लगा वैसे कि भलता सवाल है थोड़ा। इसमें हमें ये इक्वेशन देखते से ही रूट दिख जाना चाहिए पहला तो ये है। तो मुझे लगता है बहुत बच्चों को दिख गया है कि एक रूट इसका x=1 है, क्योंकि a प्लस a -2 है तो इस तरह 0, b और b -2b, तो इस तरह से x को अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो इक्वेशन पूरी कैंसिल होकर 0 हो जाएंगी। और अगर इक्वेशन कैंसिल होकर 0 हो रही है, मतलब इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है, तो x=1 इज़ द रूट। एक रूट 1 है, दूसरा रूट अल्फ़ा दिया है इसने, और अल्फ़ा दे दिया 1 नहीं है, मतलब 1 वाला मत लेना। और के एक बात दे दिया कि 0 ये कुछ तो भी दे दिया, राइट। तो अगर मुझे एक रूट पता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही मैं दूसरा रूट निकालूंगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता है c/a होता है। तो c इसका c+a-2 भी है, और a+b-2c है। तो b तो बीटा तो हमें 1 दे दिया, तो ये बीटा हट गया क्योंकि एक रूट 1 है, तो अल्फ़ा हमें ये मिल गया। तो स्टेटमेंट में अल्फ़ा कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, ये दिया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अल्फ़ा -1 से बड़ा है। ओके, तो अल्फ़ा लाइज बिटवीन -1 to 0। तो c+a-2b अपॉन a+b-2c लाइज बिटवीन 0 to -1। तो ये चेक करते हैं। अब इसमें देखो, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इससे हमें क्या मिलता है कि a भी c से बड़ा है और b भी c से बड़ा है, तो a+b 2c से बड़ा रहेगा, राइट। एडिशन कर दिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ इससे बड़ी है, मतलब ये ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो मैं इधर भेज सकता हूँ उसे बिना इक्वलिटी चेंज किए। तो यह आ जाएगा -a-b +2c, c+a-2b <0। तो यहाँ अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ तो मुझे माइनस इतने पार्ट को अगर सॉल्व करूँ तो -2a हो गया, माइनस इधर आके -b इधर आके -3b हो गया, और c इधर जाके इतने पार्ट को अगर पहले सॉल्व कर लेते तो ये करना था, c+a <2 भी आ गया, और 2 को इधर भेज दिया। तो सवाल क्या है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो b ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता। मतलब अगर b ज्योमेट्रिक मीन है a और c का, तो क्योंकि a+c/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ac^1/2, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm, इक्वल टू भी हो सकता है। तो a+c जो है वो तो है, और अगर ये ज्योमेट्रिक मीन b बन गया तो इससे मालूम पड़ता है कि a+c हमेशा b से बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आया, a+c हमेशा b से छोटा आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन अगर होता तो ये उल्टा एक एक्सप्रेशन आता था। अगर ज्योमेट्रिक मीन हो गया तो इसने छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा हो गया, इससे मतलब ये स्टेटमेंट राइट है। और लेफ्ट साइड को हम, लेफ्ट साइड से तो कुछ मिल नहीं रहा है हमें, -a c+2 भी कुछ ऐसे मिल रहा है। तो वो स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं हम, लेफ्ट साइड वाला -a-b+2c है, c+a-2b, इन सबको इधर भेज देते। तो -c -2a +b, तो 2a को उधर भेज देते। तो इसको थोड़ा लॉजिकली सोचते बस, इन सबको। अच्छा, दो माइनस तो इधर भेज दिया, c+2a-b। तो यार सोचो, अब b c से बड़ा है लेकिन a सबसे बड़ा है, तो ये सब पे डोमिनेट कर जाएगा ट्वाइस वाला, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही है, राइट। तो क्योंकि 2a ना सबसे बड़ा ही है, करेक्ट। तो ये भी सही, ये भी सही, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब b ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अगर ये हुआ, तो मतलब ये हो रहा है, मतलब क्या हुआ। अब अल्फा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1। अल्फा 0 से 1 है, तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली थी, अल्फा 0 से 1। तो a+c-2b, a+b-2c <1। तो यहाँ भेज सकते जैसे हमने डिस्कस किया था, पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 आया, साथ ही साथ ये लेस देन आ गया।
तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, बी ग्रेटर देन, इसको इधर भेज देंगे, लेस देन, बी लेस देन ए प्लस सी बाई टू। अच्छा, तो बी लेस देन ए प्लस सी बाई टू और ए बी सी अगर डिस्टिंक्ट है तो इक्वालिटी हट जाएगी। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, मतलब बी हमेशा ए प्लस सी बाई टू से छोटा है, मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो वो ऑप्शन था क्यों ज्योमेट्रिक मीन होगा। और ये भी आप देखो, ये कैंसिल हो गया, सी इधर गया, 3C हो गया, ये इधर गया, 3B हो गया, और सी लेस देन बी आ गया। तो ये तो गिवन है हमको, तो ये भी ट्रू है, दोनों बातें ट्रू है। देखो सी लेस देन बी दिया ना अपने को, हाँ। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इस तरह से दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल था, राइट।